Hey guys, welcome you all. This is me Neha. Today in this video हम लर्न करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर फर्स्ट आर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट की वर्ड टू वर्ड समरी। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड यू विल हैव फन व्हाइल लर्निंग इट, सो आई वांट यू नॉट टू स्किप इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ इट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें, उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, this story was written by James Herriot. Who was James Herriot? He was a veterinarian and an author. Veterinarian means doctor of animals, जो animals को treat करे। Fine, इतना ही काफी है इस स्टोरी को समझने के लिए। इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री, कौन? मिसेस पम्फ्री and Mr. Herriot. Who is Tricky? Tricky is a dog. Mrs. Pumphrey Tricky की ओनर है and Mr. Herriot Tricky के डॉक्टर हैं। As we know कि जो Mr. Herriot है वो कौन है? डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। सो मिसेस पम्फ्री बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा रिच है। ओके, सो ट्रिकी की इतनी ओवर ईटिंग कराती है, इतनी ओवर फीड करा देती हैं उसे कि वो बीमार पड़ जाता है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत सीरियस बीमार पड़ जाता है। सो जब ट्रिकी बीमार पड़ गया है तो मिसेस पम्फ्री किसकी हेल्प लेती हैं? मिस्टर हैरियट की हेल्प लेती हैं। एंड मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे ट्रिकी की रिकवरी होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रिकी का है। इस 3 कैरेक्टर्स के अराउंड ही हमारी स्टोरी रिवॉल्व करेगी, राइट? सो नाउ हम स्टोरी को पढ़ सकते हैं बिकॉज अब हमें एक ओवरव्यू मिल गया है, सो हम समझ सकते हैं दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज मिस्टर हैरियट। दैट मीन्स इस स्टोरी को नैरेट कौन कर रहे हैं? मिस्टर हैरियट। सो लेट्स गो। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर काफी वरीड था। मैं कौन? मिस्टर हैरियट। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. Mistress means owner and pull up means रोकना। जब मैंने ट्रिकी को उसकी ओनर के साथ गली में देखा तो मैंने कार रोकी। And I was shocked at his appearance. मैं उसके लुक्स को देखकर शॉक था। Appearance means looks. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो शॉक क्यों हो गए थे? क्योंकि ट्रिकी बहुत फैट हो गया था, like bloated sausage. It means very fat and chubby. His eyes bloodshot and rheumy. उसकी आंखें bloodshot हो गई थी and rheumy हो गई थी। bloodshot means जब हमारी आंखें रेड हो जाती हैं तो उन्हें bloodshot बोलते हैं। rheumy means without any reason, जब आई से टीयर्स आने लगते हैं। सो जब कोई बीमार पड़ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आईज हैं वो रेड हो जाती हैं एंड विदाउट एनी रीजन टीयर्स आने लगते हैं। Stared straight ahead. Stare means घूरना, और वो एक ही साइड देखे जा रहा है। And his tongue lolled from his jaws. Loll means बाहर निकला, उसकी जो टंग थी वो बाहर निकली हुई थी। So in 3 lines में ट्रिकी के लुक्स को बताया गया है। Mrs. Pumphrey hastened to explain. Hasten means स्पीड से बताना, तेजी से बताना, राइट? He was so listless, Mr. Herriot. वो बहुत listless था Mr. Herriot. Listless means tired and lazy. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। मुझे लगा कि उसमें malnutrition की कमी है, malnutrition से सफर कर रहा है। It means vitamins की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. इसलिए मैं क्या कर रही थी, मैं उसे थोड़ा सा ज्यादा खाना दे रही थी सो थोड़ा बिल्डअप हो जाए, जैसे कि मॉल्ट मीन्स ऐसे ग्रेन्स जो बियर बनाने के काम आते हैं, कोड लिवर ऑयल, एंड वो अच्छे से सो पाए इसलिए उसे 1 कटोरी हॉर्लिक्स नाइट में दे रही थी। नथिंग मच रियली, और कुछ ज्यादा नहीं दे रही थी। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, क्या आपने इसके खाने में शुगर बंद की या नहीं? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent.
हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया था, बट ऐसा दिखा कि वो वीक है, इसलिए मैं थोड़ी नरम पड़ गई। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. उसे क्या है, ट्रिकी को चॉकलेट केक, क्रीम केक बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog that was the trouble. Tricky's only fault was greed. मैंने फिर से लिटिल डॉग की तरफ देखा और मैं देख रहा था कि ये पक्का एक बड़ी परेशानी है। एंड ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, वो थी लालच। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसको लालच था खाने का, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, उसे खाना कभी भी मिल जाए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में वो तो खा लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. And मैं सोच रहा था कि ये तो कुछ बातें हैं जो इन्होंने मुझे बताई, और पता नहीं इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बताया है जो इन्होंने ट्रिकी को खिलाया। Are you giving him plenty of exercise? It means क्या आप इसे plenty of exercise, अच्छी exercise दे रही हैं? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hoskin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे वॉक तो करा रही हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा गार्डनर हॉस्किन है उसके मसल्स में पेन हो रहा है, इसीलिए जो रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पा रही है। लंबगो मीन्स होता है पेन इन मसल्स। फाइन, ये मिसेस पंफ्री है, ये मिस्टर हैरियट है, ये मिसेस पंफ्री का डॉग है द ट्रिकी। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैं थोड़ा सीवियर साउंड करने का ट्राई किया और मैंने कहा कि इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसकी शुगर बंद नहीं की तो ये सच में बहुत बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना जो दिल है वो कठोर करना पड़ेगा और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पंफ्री wrung her hands. Oh, I will, मिस्टर हैरियट। wrung her hands का मीनिंग है जब हम परेशानी में हैंड्स ऐसे कर लेते हैं तो उन्हें रिंग हैंड्स बोलते हैं। सो मिसेस पंफ्री ने अपने हैंड्स रिंग किए और कहा कि हाँ मैं करूंगी। I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. So मिसेस पंफ्री ने कहा कि मुझे पता है कि आप सही हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. सो सेट ऑफ मीन्स होता है जाना। वो चली गई अपना हेड डाउन करके और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस बार पक्का डिटरमाइंड है कि हाँ एक नए रिजीम इसके लिए बनाएंगी, खाने का, डाइट का, और अच्छे से इसे प्रैक्टिस भी कर पाएंगी। आई वॉज दैट प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं ग्रोइंग कंसर्न के साथ उनकी प्रोग्रेस देख रहा था। ग्रोइंग कंसर्न किसकी थी? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट को टेंशन तो थी। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। टोटरिंग मीन्स लड़खड़ाना। सो ट्रिकी अपने कोट में लड़खड़ा रहा था। अब एज आई टोल्ड यू मिसेस पंफ्री बहुत रिच हैं, तो ट्रिकी को कोट वोट सब कुछ मिलता था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स for the cold water and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So as I told you, रिस्क थी। That's why ट्रिकी के पास गर्मी, सर्दी, बारिश के अलग अलग कपड़े थे, पूरा वार्डरोब फुल था। बट जो ट्रिकी था वो स्ट्रगल कर रहा था चलने में। ड्रूपिंग इन हार्नेस है कि बेंट होके चल रहा था क्योंकि वो अनहेल्दी था। मुझे लगा कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब मैंने मिसेस पंफ्री से बात की थी या उन्हें सुना था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कॉल कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्री से आ गया। वो डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट मीन्स सैड, दुखी, राइट? वो डिस्ट्रॉट थी और उन्होंने कहा कि ट्रिकी अब कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। यहां तक कि अपनी फेवरेट डिश खाने से भी रिफ्यूज कर दिया है। फाइन, अब हम यहां से पढ़ सकते हैं। ओके। And besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on our rug panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. इसके अलावा भी उसने बहुत उल्टी कर दी है।
एंड अपना पूरा समय रग के ऊपर लेटकर बिता रहा है। रग मीन्स होता है आपके यहाँ डोरमेट होता है या गलीचा, आपने वर्ड सुना होगा। रग मीन्स गलीचा या फिर डोरमेट ही होता है। वो वॉक नहीं करना चाहता एंड कुछ भी करना नहीं चाहता। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. मैंने अपने plans already बना लिए थे। मैंने कहा सिर्फ एक ही रास्ता ऐसे ठीक करने के लिए करने का कि ट्रिकी को हमें कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना पड़ेगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Fortnight means होता है 15 दिन। मैंने सजेस्ट किया कि एटलीस्ट हमें ट्रिकी को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। The poor lady almost soon she was sure he would pine and die if he did not see her every day. Pine and die means thin and weak. पुअर लेडी किससे कह रहे हैं? मिसेस पंफ्री से। सो मिसेस पंफ्री को पक्का विश्वास था कि अगर ये मुझे डेली नहीं देखेगा तो ये थिन एंड वीक हो जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। मैंने कड़क होकर कहा कि यही एक ओनली वे है ट्रिकी को ठीक करने का, क्योंकि वो बहुत बीमार है। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's willings. और मैंने कहा कि यही सबसे अच्छा वे है, बिना देरी किए इसको हम लेकर आते हैं। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. March out means open ground. मैं open ground में कार लेकर गया और ब्लैंकेट में डॉग को रैप किया। The entire staff was roused and mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Supper means बताया था आपको लंचों की स्टोरी में, that dinner. Realizing that my car would never hold all the stuff. सो जो एंटायर स्टफ था वो जाग गया था और जल्दी जल्दी कर रहा था, उसके कुशन्स ये सारा का सारा आइटम पैक कर रहा था। एंड मैंने देखा कि मेरी कार ने कभी भी इतना सामान नहीं रखा है। Right? I started to drive away as I moved off. Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. And मैं जाने के लिए मुड़ा और मैंने देखा कि मिसेस पंफ्री रो रही हैं, निराश हैं, एंड इसी निराश के साथ उन्होंने कुछ कोट विंडो से मेरी गाड़ी में फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कार को ड्राइव करने से पहले मैंने मिरर में देखा और पाया कि सबकी आंखों में आंसू हैं, सब रो रहे हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Pathetic means बेचारा। So, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने बेचारे लिटिल एनिमल की साइड देखा, वो मेरी सीट के पास में ही बैठा हुआ है और गास्पिंग कर रहा है। गास्पिंग means हाँफना। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad. Patted means जब हम ऐसे ऐसे करके एनिमल्स को पैम्पर करते हैं, बस उसी वे को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने उसके हेड को पैट किया एंड उसने एक ब्रेव एफर्ट लिया, उसने अपनी वेग टेल को वेग किया, इट मीन्स पूंछ को हिलाया। Poor old lad. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मैंने कहा कि अभी तुम में बिल्कुल भी दम नहीं है, बट मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। At the surgery, the household dogs surged around me. तो सर्जरी वाली जगह पर जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर गए तो बाकी के जो डॉग्स थे उन्होंने इन लोगों को घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और ट्रिकी के आसपास जो नॉइज होने लगा था उसे उसने डल आइज के साथ देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब ये नॉइज कम हो गया तो वो मोशनलेस के साथ, इट मीन्स इमोशंस होने की, फीलिंग्स होने की, और जाकर कारपेट पर लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. कुछ सेकंड के स्निफिंग के बाद, स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना, सूंघने के बाद डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept.
जहां बाकी डॉग्स होते थे वहीं मैंने ट्रिकी के लिए एक छोटा सी बॉक्स में, वार्म बॉक्स में उसका एक बेड बना दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन के लिए मैंने उस पर नजर रखी, खाना नहीं दिया बट ज्यादा से ज्यादा पानी दिया। At the end of the second day के खत्म होते होते he started to show some interest in his surroundings. उसने थोड़ा इंटरेस्ट शो कराना स्टार्ट कर दिया कि उसके आसपास क्या चल रहा है। And on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन क्या हुआ, वो थोड़ा उदास हो जाता, रोने लगता जब वो बाहर अदर डॉग्स की आवाज सुनता। जैसे छोटे बच्चों को अगर बाहर खेलने ना भेजो तो क्या वो घर में ही रोने लग जाते हैं, ऐसे ही ट्रिकी कर रहा था, वो रो रहा था क्योंकि उसे बाहर जाना था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. Trotted means होता है, बताया था टोटरिंग, और ट्रोट मीन्स लड़खड़ाना। तो जैसे ही मैंने डोर खोला ट्रिकी इमीडिएटली चला गया। और क्या हुआ, एनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना, कवर कर लेना, राइट। तो जो था, ग्रे हाउंड था और बाकी के उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने एनगल्फ कर लिया ट्रिकी को, इट मीन्स घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. और जो बाकी डॉग्स थे क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे कि ये डॉग कैसा है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो वापस गार्डन में चले गए एंड ट्रिकी ने भी उन सबको फॉलो किया और वो भी गार्डन में चला गया। लेटर That day, I was present at feeding time. I was while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. उस दिन के बाद से जब भी खाना खिलाया जाता था तो मैं उस टाइम प्रेजेंट रहता था। एंड मैंने देखा कि जो ट्रिस्टैन है वो बोल से खाना गिरा रहा है, छलका देते हैं ना, तो स्लोप में छलकाना ही होता है। एंड वहां बहुत सारी भीड़ जमा है और बहुत सारा शोर भी है। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे डॉग जानते थे कि अगर वो खाने के टाइम पीछे रह गए, पीछे छूट गए, तो जो लास्ट का पार्ट होगा उसके लिए एक टफ कंपटीशन होगा, तब जाकर वो खाना मिलेगा। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, looking casually inside one or two of them. जब सबका हो जाता था तो ट्रिकी थोड़ा घूमता था एंड शाइनिंग बोल को अंदर से और बाहर से लिक करता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरी निकाल दी गई। I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling means होता है धक्का मुक्की करना, और मैं देखकर खुश था कि वो भी अपने रास्ता बनाने के चक्कर में, खाना लेने के चक्कर में वो भी दूसरों से धक्का मुक्की कर रहा है। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind. और उसके बाद से जो उसकी प्रोग्रेस थी, रिकवरी थी, वो रैपिड हो गई थी, बहुत तेजी से चल रही थी और वो कोई किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। वो पूरे दिन क्या करता था, डॉग के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेज मीन्स होता है लड़ाई, फ्रेंडली लड़ाई, ओके और फ्रेंडली लड़ाई में पार्टिसिपेट करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। बोल्ड ओवर मीन्स होता है हराना। उसने डिस्कवर कर लिया था कि दूसरों को हराने की खुशी क्या होती है। ट्रेम्ड ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। और ये सब एक्टिविटी चल रही थी तो वो क्या है, उसका थोड़ा फैट है वो कम हो रहा था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. एंड अब क्या था, ट्रिकी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। इट मीन्स सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था एंड अब वो भी एक टाइगर की तरह अपने खाने की तरफ दौड़ा करता था। खाने का टाइम हो जाता था, जैसे सब दौड़ते थे वैसे वो भी दौड़ा करता था। एंड रात में जो हैन हाउस था वहां रैट को ढूंढ के खाया करता था। एंड ऐसा जो टाइम है ना, इतना खुशी से भरा, इतना अच्छा, इतना एक्टिवेटेड वो कभी नहीं रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey over anxiously in the background, ringing a dozen times a day,
for the latest bulletin. सारे दिन मिसेस पंफ्री बैकग्राउंड में घूमते हुए मिस्टर हैरियट को फ़ोन लगाया करती थी, कई बार, डजन्स टाइम्स, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और क्या पूछा करती थी. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. और पूछा करती थी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल रहे हैं या नहीं, या वेदर के अकॉर्डिंग उसके कोड चेंज हो रहे हैं कि नहीं. मेन क्वेश्चन से बचता था. डॉज मिस होता है बचना. और मैंने उन्हें बताया कि जो ट्रिकी है वो अब ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, इट मीन्स रिकवरी आफ्टर द इलनेस है वो रैपिड है, तेजी से हो रही है. द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्हें convalescing वर्ड सुना कि चलो ये ठीक हो रहा है, तो उन्होंने खाना भेजना स्टार्ट कर दिया. राउंड फ्रेश एग्स एंड 2 डजन भेजा करती थी एक दिन में, एक बार में. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट. बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो जब मिसेस पंफ्री ने एग्स भेजे और 2 डजन भेजे तो उन्हें लगा कि ये थैंक पे कर रही हैं, ये हमारा गिफ्ट है. तो जो मिस्टर हैरियट थे और जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, वो उस खाने को ब्रेकफास्ट में खाया करते थे. बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब उन्होंने वाइन भेजना स्टार्ट कर दिया तो मिस्टर हैरियट समझ गए कि हमारे लिए नहीं था, ये किसके लिए था, ये ट्रिकी के लिए था. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. एंड उन्हें लगता था कि इस वाइन से ट्रिकी का ब्लड बनेगा. अब कितनी थी, अपनी प्रीवियस मिस्टेक से कुछ नहीं सीखी. बट अब क्या हो गया था, उसे तो दे नहीं सकते थे ट्रिकी को. तो मिस्टर हैरियट ने अपने पार्टनर के बीच उस खाने को खाना स्टार्ट कर दिया था. और अब जब खाना फ्री में मिल रहा है, इतना टेस्टी मिल रहा है, तो वो क्या बन गया था, सेरेमोनियल ओकेजन, राइट. 2 ग्लासेस ऑफ वाइन खा रहे हैं, पी रहे हैं सॉरी, और मील खा रहे हैं इतना टेस्टी. We could hardly believe it. The brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. So, वो ये विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था कि ये अपनी लास्ट मिस्टेक से कुछ नहीं सीखी कि इतना अनहेल्दी फूड ट्रिकी को नहीं देना है. बट वो भेजती रही. तो हमने क्या किया, और ये ब्रांडी वगैरह भेज रही थी, क्या ठीक था, बिल्कुल ठीक नहीं था. तो कुछ समय के लिए तो हम ही खाते रहे, हम ही पीते रहे, क्योंकि एज अ टू पे द रिस्पेक्ट, राइट, रिस्पेक्ट पे करने के लिए. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. खाने के टाइम को बता रहे हैं कि वो जो दिन थे वो डीप कंटेंट के दिन थे. इट मीन्स खाना खाकर बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना. हाँ, तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग एग से किया करते थे, फिर दिन में थोड़ी वाइन पी लिया करते थे, रात में तो नाइट में तो अच्छे से वाइन पीते थे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मिस्टर हैरियट सोच रहे थे कि ये अच्छा रहेगा कि परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं ट्रिकी को, तो आराम से खाना आता रहेगा, वाइन ब्रांडी सब कुछ आती रहेगी. अब ये तो मजाक में कह रहे थे, बट उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्री काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी परेशान है ट्रिकी को लेकर. इसीलिए 15 दिनों के बाद उन्हें फ़ोन लगाना पड़ा और बताया कि अब ये ट्रिकी है, अच्छा है, और आपके आने का इंतज़ार कर रहा है. अवेटिंग कलेक्शन मीन्स आप आओ और उसे ले जाओ, कलेक्ट करके ले जाओ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harrier, do tell me the truth. Is he really better? कुछ ही मिनट्स में ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मीन्स है उनकी कार, 30 फीट की जो उनकी कार थी वो सर्जरी के वहाँ आकर खड़ी हो गई. शोफर मीन्स होता है ड्राइवर. ड्राइवर ने आकर उनके गेट खोले
और मैं बस उसके इंटीरियर को देख रहा था। फिर मैंने मिसेस पंफ्री को देखा। मिसेस पंफ्री ने मुझसे कहा, मिस्टर हैरियट सच में बताइए कि क्या आप वो ठीक है? ओके जो मिसेस पंफ्री थी वो अपने हैंड्स ऐसे क्लैस्प करके खड़ी थी, उनके जो लिप्स हैं वो ट्रेम्पल कांप रहे थे एंड वो ये सब कुछ पूछ रही थी कि वो ठीक है, अच्छा है, आप मुझे सच बता दीजिए। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. मैंने उनसे कहा कि वो ठीक है, आप ही बैठी रहिए, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। Fetch means लेकर आना। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. So जब मैं गार्डन में गया तो देखा कि सारे जो डॉग्स हैं वो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं एंड जो ट्रिकी था वो अपने ईयर फ्लैप कर रहा है। आपने देखा होगा जो जानवर हैं अपने ईयर हिलाते हैं नहीं, राइट वही वाला, राइट अपनी पूंछ को हिला रहा है। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, ट्रिकी को बोल रहे हैं। In the 2 weeks he had been transformed into a light hard muscled animal. Light means होता है फ्लेक्सिबल हो जाना। 2 weeks में वो फ्लेक्सिबल हो गया था, मसल्स हार्ड हो गए हैं, फैट तो कम हो ही गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब क्या है, अब वो इतना अच्छा हो गया था, उसकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो रही थी एंड उसका जो चेस्ट था वो ग्राउंड को ब्रश कर रहा था। I carried him back, brush means touch. Okay. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car. The car door open and when Tricky saw his, ये एरिया है, राइट ये शॉफर है, ये मिसेस पंफ्री है। Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. जब मैं ट्रिकी को बाहर लेकर आया और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंफ्री को देखा तो मेरी गोदी में से निकल कर और मिसेस पंफ्री की गोदी में चला गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. एंड जैसे ही देखा तो मेरी गोदी से निकल गया जैसे मैंने बताया, और किसकी गोदी में जाकर चला गया? मिसेस पंफ्री की। मिसेस पंफ्री ने चौंक कर कहा, स्टार्टल मीन्स होता है चौंकना, दैट तुम अच्छे हो, राइट अपने आप को डिफेंड किया क्योंकि जो ट्रिकी था वो उनके ऊपर वाक कर रहा था। वाक खुशी से करते हैं, बहुत कई बार देखते हैं तो वाक तो करते ही हैं, एंड उन्हें लिक कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। एंड जब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे तो उसी एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की हेल्प से जितना भी सामान आया था ट्रिकी का, वो सारा का सारा वापस वही कार में रखवा दिया जो कभी यूज ही नहीं हुआ। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. And जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्री ने अपना जो हेड था वो कार से बाहर निकाला, विंडो के थ्रू जैसे हम निकालते हैं ना, तो एंड देखा जा सकता था कि उनकी आंखों में आंसू थे, उनके जो लिप्स हैं वो कांप रहे थे क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी। प्यार में ही तो, लाड प्यार में ही तो उन्होंने ज्यादा फीडिंग करा दी थी, राइट। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of सर्जरी। मिस्टर हैरियट से कहा कि मैं आपका थैंक यू कैसे बोलूँ, मुझे नहीं पता, और ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मीन्स सर्जरी के ऊपर सक्सेस, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्टिविटी से ही, और ऐसा उसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, मिला कि उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका जो फैट था वो वैसे ही लूज हो गया, राइट। तो ये क्या समझ में आया ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का मीनिंग? कि सर्जरी नहीं करनी पड़ी और सर्जरी के ऊपर विन ओवर हो गई। ओके, आई होप इस स्टोरी आपको समझ में आई होगी। जेम्स हैरियट ने इस स्टोरी को लिखा भी बहुत अच्छी तरीके से है और नरेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 रोल्स सबसे ज़्यादा मेन है। क्या थे वो ऑलरेडी पता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एंड आई होप कि इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसकी आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं आती, हिंदी मीनिंग नहीं आती है, एंड मैं आपको बताती हूँ तो आप नोट डाउन इमीडिएटली करते हो। अगर नहीं करते हो तो करना सीखो, अदरवाइज तब तक भूल जाओगे एंड फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी। देख लेना, मेरा तो प्रॉफिट ही है, राइट, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, बट आपको तो प्रॉब्लम पड़ेगी, इसलिए नोट्स बनाते जाओ।
So if you like this video, hit the like button, do comment me in the comment section below and don't forget to subscribe this channel. And अगर आप ग्रामर लर्न करना चाहते हैं तो उसका एक अलग से चैनल है, I'll give you link in the description below. वहाँ जाना, उस चैनल में अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, देखना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना एंड press the bell icon as well. Thank you so much guys. Thanks a lot.